हाय स्टूडेंट्स, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन है जेईई मेंस 2019 का, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक हाइपरबोला है और उसकी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हमें गिवन है 5 और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई भी हमें गिवन है दैट इज 13 और हमें इसेंट्रिसिटी बतानी है। ठीक है, तो जो डेटा हमें गिवन है उसको हम नोट करके आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो माइनर एक्सिस 5 है, मतलब 2b इक्वल्स टू 5 है। पहले हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा क्वेश्चन का फील हो। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ऑल्दो ये लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई है। ओके, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, और हाइपरबोला हमारा कुछ ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो फोकाई के बीच जो डिस्टेंस है वो हमारा 13 है। तो फोकाई कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है, और वो क्या होता है हमारा ए, सॉरी ए कॉमा जीरो, ए कॉमा जीरो, ए कॉमा जीरो, एंड ये क्या होता है इधर जो फोकाई होता है हमारा, ये हो जाता है माइनस ए कॉमा जीरो। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या हो जाएगा? ए ई प्लस ए ई, तो 2 AE हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, और वो हमें क्या गिवन है? 13। 2 AE हमें गिवन है 13। ठीक है, ये डेटा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, और हम जानते हैं कि हम इसेंट्रिसिटी को कैसे लिखते हैं फॉर हाइपरबोला, तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हमें बेसिकली हमें चाहिए ई की वैल्यू। ठीक है, तो अगर हमें ए की वैल्यू मिल गई तो हम सीधे ई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे बी को, ये वाला बी को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, और इससे हम क्या करेंगे, ई का रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम करके देखते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, इसको मैं रेड से करता हूँ। तो 1 प्लस बी को क्या लिख सकते हैं हम, 5/2, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/4। 1 प्लस 25/4 अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या गिवन है हमारे पास, तो ए स्क्वायर को यहाँ पे लिख देते हैं हम 13। ठीक है, ए को लिख सकते हैं ना 13/2e, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना है हमें, राइट? तो क्या हो जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर और 2e ऊपर चला जाएगा, तो 4e स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू ई स्क्वायर। तो हमने क्या करा, हमने सिंपल ये दो कंडीशन हमें गिवन थी। ठीक है, और इस वाले कंडीशन में जिसमें एसेंट्रिसिटी हमें निकालनी है उसमें हमने b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और a की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दी इन टर्म्स ऑफ e। तो हमें बेसिकली सिर्फ यहाँ पे e के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करके देख लेते हैं हमें क्या मिलता है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 1 प्लस 25/4 e स्क्वायर, और नीचे क्या है हमारे पास 4/13 का स्क्वायर, मतलब 169 इक्वल्स टू ई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व करके देखते हैं हमें क्या वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो हमें ई स्क्वायर चाहिए, तो इस टर्म को उधर भेज देते हैं। तो 1 इक्वल्स टू ई स्क्वायर 1 माइनस सॉरी 1 माइनस 25/400 अपॉन 4/169। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे हमारा ई स्क्वायर हमारे पास ये कॉमन था तो उसको हमने अलग कर दिया। ठीक है, तो 20 ये कितना टाइम जाएगा, ये हमारा 25 टाइम्स जाएगा, राइट? तो देखो 1 इक्वल्स टू ई स्क्वायर 1 माइनस 25 अपॉन 169, राइट? तो इसको हम आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 इक्वल्स टू ई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 169 माइनस 25 अपॉन 169, राइट? तो 169 माइनस 25 क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू ई स्क्वायर। 169 माइनस 25 क्या हो जाएगा 4 4 1 अपॉन 169। तो देखो ई स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिली, 169 अपॉन 144। ठीक है, तो ई की वैल्यू हमें क्या मिली 13/12। ठीक है, ये हमें मिली है एसेंट्रिसिटी की वैल्यू फॉर हाइपरबोला जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, तो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 13/12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।